लग रहा है कि मौर्य जी के कुछ ही दिन बचे हैं, या फिर ये हवाई मामला उड़ाया जा रहा है कि मौर्य जी के लिए हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो देख रहे हैं, मतलब अखिलेश जी देख रहे हैं और कुछ एक्शन ले सकते हैं। हालांकि बीजेपी दबाव बना रही है, लेकिन क्या होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी का? भूपेन जी, अब ये डिपेंड करता है कि हिंदू कितना नाराज होगा। अगर अच्छा। ज्यादा नाराज है तो मौर्य जी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सपा के लिए। मौर्य अपनी विधानसभा तो बचा नहीं पाए। राजनीति में सबसे लाभ और हानि पर निर्भर करती है। अगर मौर्य जी का बयान का ये जो हिंदू समाज से प्रतिक्रिया आई है ये ना आती, 1990-92 वाला भारतीय हिंदू समाज होता, तो मौर्य जी इस समय तो हीरो होते भारतीय समाज के। मौर्य जी का जो बयान, इसको मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य लेता हूँ, क्योंकि मैं देखिए मेरा धर्म वैसे भी वीक है, और जब आपका धार्मिक पक्ष या जो पक्ष कमजोर हो, खासकर धर्म, उसमें धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं तो मानस में परिचर्चा करने के लिए नहीं तैयार हूं। अगर आपको परिचर्चा करना है मानस में, तो कुरान पर और बाइबल में भी करिए। बाइबल में लिखा है कि धरती चपटी है, एक जगह जाकर के वो खत्म हो जाती है। कुरान में भी लिखा है। किसी ने कहा क्या कि ये गलत है और इसको हटा दीजिए? किसी ने नहीं कहा ना। और क्यों कहे? जो उस समय लिखा है उसकी पवित्रता उसी हिसाब से है। तो बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आज के समय के हिसाब से वो सही नहीं हो पा रही है। 40-50 साल बाद जाग जाना मौर्य जी जैसे व्यक्ति का, ये नॉर्मल नहीं है ना। ये अचानक वो कह रहे हैं कि इनमें से कुछ चीजों को हटा दीजिए। जी अचानक नहीं है। बहुत बार इसी पार्लियामेंट में, भारतीय पार्लियामेंट में रामायण जलाई गई है। ऐसा नहीं है कि अचानक है। ये बार बार रामायण के साथ किया जाता है हिंदुओं को तोड़ने के लिए। ये वेल नोन फैक्ट है कि धर्म के एक बात को उठा करके उसे इस तरह से कहिए कि हिंदू टूटे, और हिंदू टूटे और मौर्य जैसे लोगों को वोट दे। क्यों? क्योंकि इनको समाज के लिए कार्य नहीं करना, इनको राष्ट्र के विकास के लिए कार्य नहीं करना। इनको देश में, भूपेश जी, मैंने हमेशा कहा कि देश में दो तरह की विचारधाराएं चल रही है। पहला, जो मुसलमानों को मुसलमान बनाती, 72 फिरके में नहीं तोड़ती दुनिया में। ये मैं किसी एक किताब को कोट कर रहा हूं, जो भारत के ब्यूरोक्रेट रहे सचिव जी, और उन्होंने बलूचिस्तान पे बुक लिखी है। मैं बुक का नाम भूल गया, बलूचिस्तान पे कहोगे तो मैं बता दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुसलमान केवल भारत में मुसलमान है, बाकी पूरी दुनिया में मुसलमान 72 फिरकों में बटे हुए मुसलमान। केवल भारत में मुसलमान एक है कि मुसलमान, बाकी संपूर्ण विश्व में वो 72 जातियों में बटा है। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी, कोई अहमदिया है। भारत में हिंदुत्व के विरोध में, हिंदू के विरोध में वो मुसलमान है, बाकी संपूर्ण विश्व में वो मुसलमान नहीं है। वो अहमदिया है, ये शिया है, वो सुन्नी है, वो है। ये मैं नहीं कह रहा, वो बुक कह रही, जो कि एक सचिव लेवल के अधिकारी ने लिखी। नहीं, मौर्य मैं उसको मौर्य जी बोल रहे हैं कि इनको हटा दो, तो जो चौपाइयां उनको हटा दो। नहीं, तो अब ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता है। वरना कभी आता किसी का बयान, किसी हिंदू का, कि गुस्ताखे राम की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये फिर बयान आता है। फिर उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं। इस देश में क्या हुआ है किसी दूसरे धर्म को लेकर के, जिसमें सही बात कहने पर उस व्यक्ति को सरकारी सुरक्षा में रहना पड़ा, वो व्यक्ति आगे सामान्य जीवन जी पाएगी, वो महिला की नहीं, सही बात कहने पर। ये तो गलत तरीके से डिस्कोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म को उस बॉइलिंग पॉइंट तक मत ले जाइए जिस दिन हम ये कहने लगे गुस्ताखे राम की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये न कहना पड़े हम। भड़का रहे हैं जी, आप डिकोड कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। नहीं, मैं भड़का नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा न करिए, कहीं ये ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल भड़का नहीं रहा हूं। इसको बिल्कुल इस तरह से लिया जाए कि ये बात, एक धर्म का एक व्यक्ति अगर पकड़ा गया, कोई व्यक्ति, तो क्या कहेगा? देवेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं। देवेंद्र जी, अभी भाई साहब ने जो बात बोली है, ये बात रामचरितमानस में अलग तरीके से कही गई है। जी बताइए। अति संघर्षन कर जब कोई, और अनल प्रगट चंदन ते होई। अच्छा, हाँ। अति संघर्षन कर जब कोई, बहुत अच्छी बात है। चलिए, रामायण जोड़ दिया मेरे विचार चंदन ते होई। इस चंदन के वृक्ष की जो परम शीतल माना जाता है, उसके काष्ठ को भी यदि जरूरत से ज्यादा आप घर्षण करेंगे तो आग तो उसमें से भी निकल आएगी, निकलेगी। धन्यवाद। आप भी आग लगा के चले गए इसमें। भूपेन जी, नहीं, भूपेन जी सच कहा ना।
आप देखो भूपेंद्र जी, जब मैं बोलता हूं वो मैं दिल से बोलता हूं। कभी कभी वो बात समझ में आए ना आए, मैं कभी भी किसी पार्टी को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के मैं नहीं बोलता, मैं सच बोलने की कोशिश करता हूं। सच ये है कि आप कब तक, जैसे एक दिन हमारे मैडम एक पढ़ाती है, हमारे मधु मैडम ज्योग्राफी पढ़ाती है, उन्होंने कहा कि सर हिंदू धर्म में तो इतनी सारी कमियां हैं। हम तो और वो एक छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी, कानपुर में, उनकी ससुराल जहां मैं बैठा हूँ उसके जस्ट बगल में इन्फिनिटी फ्लैट्स उसी में रहते, जस्ट बगल में 20 मीटर 50 मीटर बगल। उनका हिंदू धर्म में सर इतनी कमियां, हमने बताइए कमियां, हिंदू धर्म के लोगों का स्वार्थी कोई नहीं है। हमने कहा 1000 साल में हमको यही सिखाया गया, हमें एक कमी है, हम आपको बताते हैं। मैं कहता हूं हमने कोई कमी ही नहीं है। जब जब आप ये कहेंगे हमने एक कमी है, तब तक दूसरा हम पर हावी होगा। भूपेंद्र जी मैं बताता हूं, मैं बोल रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। किस धर्म और किस समाज में कमी नहीं है? कोई दूसरा धर्म दूसरा समाज स्वीकार करता है, हमको बताइए तुमने कमी है, इसलिए अपने धर्म को गरियाओ। भूपेंद्र जी पिछले 1000 साल में प्लान है कि हमको पहले कमी बताई जाएगी, फिर हमें हमारे धर्म से चिट किया जाएगा, फिर हमें दूसरे धर्म से अच्छाई बताई जाएगी। अरे मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूं, कोई भी गैर हिंदू अगर मुझे कह दे, सिद्ध कर दे मुझसे शास्त्रार्थ में, लाइव कह रहा हूं कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म है, मैं उस धर्म को ग्रहण कर लूंगा सब परिवार। लेकिन शर्त एक है, अगर वो सिद्ध नहीं कर पाया तो उसे मेरे धर्म में आना पड़ेगा, मैं अपना गोत्र दान करने के लिए तैयार हूं। बताओ तो हिंदू धर्म से अच्छा? भूपेंद्र जी लाखों सालों की सोच को एक व्यक्ति की सोच कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। इस्लाम धर्म मोनोथीस्ट है। एक बात मैं कंप्लीट कर दूं, ये स्वामी विवेकानंद को मैं कोट कर रहा हूं, मैं कंप्लीट कर दूं। स्वामी विवेकानंद जी की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो मोनोथीस्ट धर्म होते हैं उनके कट्टर होने की संभावना होती है जो एकेश्वर वाले धर्म होते हैं, क्योंकि उनमें एक ही ईश्वर है। हिंदू धर्म कट्टर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ईश्वर की कल्पना बहुत बड़ी है, एक ईश्वर नहीं है, हम मोनोथीस्ट नहीं है, इसीलिए हिंदू धर्म कभी कट्टर नहीं हो सकता। क्योंकि वो जब हम 84 कोटि के याद दिलाना चाह रहे हैं कि यहाँ नारी को भी देवत्व रूप या देवी रूप में देखा गया है, जो कि किसी और धर्म में इसको। और आपकी बात को मैं जोड़ता हूँ, मैं सामान्य बात जी, मैं 30 सेकंड और लूंगा आपका, सामान्य बात मैं बताता हूँ। मैंने 30 मिनट इंतजार किया, 35 मिनट आपकी बात पर चर्चा की, ठीक है। मैं एक बात बोलता हूँ जी, मैं तो 35 मिनट पहली बार बोला भूपेंद्र जी, 35 मिनट में चुप हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि हमारा नियम है कि जब भगवान शंकर से भी राक्षस नहीं कंट्रोल होते थे, तो पार्वती मैया कहते थे भैया हमारे नहीं संभल रहा है, तुम जरा देखो इसको। जो भगवान शिव से नहीं कंट्रोल होता था, तब पार्वती मैया को काली रूप का धारण करके उस राक्षस का वध किया है। ये हमारी संस्कृति है। जब पुरुष हीन हो जाता है, पुरुष शक्तिहीन हो जाता है उस किसी एक विकराल समस्या को, तब वो समस्या स्त्री के पास जाती है और वो स्त्री उसे सॉल्व करती है। ये है हमारी संस्कृति। भूपेंद्र जी मैं ये कह रहा हूँ। हरीश जी मैं इसे एक स्पष्टीकरण दे देता हूँ।